हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज सर डिस्कस करेंगे आज मध्यिका के बारे में, जो कि हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में ये 4 नंबर का आता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके 4 नंबर कोई नहीं काट सकता, क्योंकि मध्यिका के और भी पार्ट हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के से ये हाई स्कूल की परीक्षा में सिर्फ 2 टाइप ही आते हैं। जिसमें पहला टाइप है, आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यिका ज्ञात कीजिए, सिंपल फॉर्म में है। और दूसरा जो है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक 28.5 हो तो x हो और y का मान ज्ञात करो। तो 2 तरह के ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछता है और इसके अलावा नहीं पूछता है। तो आप अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आप ज्यादा समय न बर्बाद करके हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं कि सभी क्वेश्चन कैसे लगेंगे। यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन ही हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो चलते हैं, सबसे पहले हम पहला अपना क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे कि आप लोग समझ जाएं और बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 4 नंबर जरूर मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन है, देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यिका ज्ञात करो। आपको क्या ज्ञात करना है? मध्यिका ज्ञात करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम आपको अगले भी वीडियो में बताए थे कि सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं, इसके बाद जो मेरा है पूरा सारे इसको हम किस कंडीशन में नोट करेंगे इसको आप लोग देख लें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल लिखने के बाद इसके बाद क्या लिखा जाएगा? बारंबारता। क्या लिखते हैं? बारंबारता। अब बारंबारता के बाद फिर एक नया स्टेप लिखते हैं जिसको कहेंगे संचयी बारंबारता। क्या कहेंगे? संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता के बाद आपका जो ये एक सारणी बनती है, इसको आपको समझना है। अगर अच्छे नंबर चाहते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है। डेली 15 से 20 मिनट आपको जो भी एक वीडियो आती है इसको आप लोग 15 से 20 मिनट खाली टाइम में देख लेंगे तो आपकी तैयारी जो है बेहतर होगी। और हाँ, आपके 4 नंबर इससे रिलेट करके आएंगे। आपको जरूर 4 नंबर में 4 नंबर मिलेगा। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है आपको इसी कंडीशन से लगाना है। तो चलेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। अब आप सारणी बना लिए, बनाने के बाद अब वर्ग अंतराल टाइम इंटरवल आपको कंटिन्यू लिख देना है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। कहां तक है? 40 से 50 तक। तो चलते हैं, अगला देखते हैं। यहां पर हम क्या करने वाले हैं? यहां पर हम लिखेंगे योग। यहाँ हम क्या लिखेंगे? योग लिखेंगे, या टोटल जिसको बोलते हैं आप लोग। अब संचयी बारंबारता एक नया स्टेप है, इसको कैसे निकालेंगे? क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल तो दिया गया है। वर्ग अंतराल में हम कंटिन्यू 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 लिख लिए। अब बारंबारता में हम जो भी दिया गया उसको लिख लेंगे। और ध्यान देंगे कि इसके जस्ट सामने ही लिखना है। 2, 8, 20, 15, 5। अब हमें नया आता है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे आप लोग ध्यान से देखें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संचयी बारंबारता निकालना एक बार में आप समझ गए तो हरदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 2, 2 में 8 जोड़ते हैं 10, 10 में 20 जोड़ेंगे 30, 30 में 15 जोड़ते हैं 45 और 45 में 5 जोड़ते हैं 50। तो आप लोग समझे। सबसे पहले हम 2 का 2 लिख देते हैं, फिर इसके बाद इस 2 में 8 को हम ऐड कर लेते हैं, 8 जोड़ लेते हैं। तो 2 में जब 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 10। फिर 10 में अगर हम 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30। और 30 में हम 15 को जोड़ते हैं तो कितना होगा? 45। और 45 में हम 5 को जोड़ते हैं कितना होगा? 50। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया योग या टोटल। अब इसको हम बारंबारता को क्या कर लेंगे? बारंबारता को जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ते हैं? 8 में 2 जोड़ेंगे 10, और 10 में 20 जोड़ दे 30, 30 में 15 जोड़ दे 45, और 45 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50।
तो n इक्वल टू कितना आ गया 50। अब हम मैच करते हैं संचयी बारंबारता जो आप लोग निकाले हैं, यहाँ 50 आ रहा है, यहाँ 50, तब तो हमारा संचयी बारंबारता सही है, राइट है। अगर इतना नहीं आता तो समझो राग, हमें संचयी बारंबारता फिर से निकाल लेनी है। ध्यान समझो, संचयी बारंबारता जो भी यहाँ पर आता है, ये जो इसको जोड़ते हैं इतना बराबर नहीं आ रहा तो समझो गलत है। यहाँ अगर मान लिया 48 आ रहा हो, यहाँ 50 आ रहा है, तब हमारा संचयी बारंबारता गलत है, हम चेक करके फिर लगाएंगे। तो आप लोग समझ गए हैं। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखा है n इक्वल टू 50। अब हम करेंगे n अपान 2 इक्वल टू 50। अब कहोगे सर ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको क्या निकालना है, मध्यिका निकालना है। क्या निकालना है, मध्यिका। पहले क्वेश्चन देखो अंडरलाइन है, मध्यिका। मध्यिका निकालने के लिए आपको n/2 मध्य का पार्ट निकालने के लिए ये करना पड़ेगा। तो n/2 और 50/2 ये कितना हो जाएगा 25, कितना हुआ 25। अब हम 25 को क्या करेंगे, अब इसका यूज कहाँ है इसको हम देखेंगे। कहाँ देखते हैं, ध्यान समझेंगे। 25 किसके बीच में जाएगा, देखिए संचयी बारंबारता जो निकाला गया भाज्य निकाला नहीं गया, इसका कोई मतलब ही होगा। 2 और 10 के बीच में देखते हैं 25 आता है, नहीं आ रहा। 10 और 30 के बीच में 25 आएगा, कैसे, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, इसका करते 25, 26, 27, 28, तो इसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा। तो जस्ट इसके सामने वाले को हम क्या मानेंगे, एफ। क्या मानेंगे, एफ। और इसके जस्ट सामने वाले को क्या मानेंगे, L1 और L2। इसको क्या मानेंगे, L1, और इसको मानेंगे लिमिट पहली, लिमिट सेकेंड, और यहाँ पर F, और जस्ट इसके ऊपर वाले को इसको हम मान लेते हैं C। तो आप लोग समझ गए इस बात को। जो भी यहाँ n/2 50/2 आए, 25 आया, 25 को देखते हैं कि इसके बीच में जाएगा संचय बार, 2 10 के बीच में नहीं गया, 10 और 30 के बीच में गया, इसलिए जो जो अपर लिमिट है सबसे ज्यादा है 10 और 30 में, इसके जस्ट सामने वाले का F, और इसके जस्ट सामने L1 L2, और यहाँ पर F, और इसके जस्ट ऊपर वाले को इसको हम क्या मानते हैं, C। अब कहोगे सर इसको क्यों मानते हैं, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, मध्यिका लगा रहे थे, इसका जो रूल नियम है आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे L1 इक्वल टू कितना लिखते हैं हम, 20 लिखते हैं, और L2 इक्वल टू कितना लिखते हैं हम, 30 लिखते हैं। रीडिंग को कंटिन्यू नोट कर लेंगे। F इक्वल टू कितना लिखेंगे, F इक्वल टू 20 लिख देंगे, और C इक्वल टू कितना लिखेंगे, C इक्वल टू 10 लिख देंगे, क्योंकि हम कंटिन्यू L1 की वैल्यू 20, L2 की वैल्यू 30, और F की वैल्यू 20, और इसके बाद C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कंटिन्यू लिखिए। अब आपको जब भी माध्यिका निकालने के लिए कहेगा तो आपको मध्यिका का फार्मूला जरूर लर्न होना चाहिए। मध्यिका का फार्मूला जो होगा आप लोग इसको समझ लो, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान के F ब्रैकेट में n/2 माइनस के C। ये फार्मूला है किसका है, जब भी मीडियन निकालना है, मध्यिका निकालना है, तो इसको आपको समझना है। इसको आप रट्टा मान लो या समझ लो, किसी भी तरीके से आपको मध्यिका निकालना है तो इस फार्मूले का जरूर यूज होगा। आप इसमें ये नहीं कर सकते कि ये फार्मूला मुझे नहीं याद, अगर नहीं याद होगा तो आपके 4 नंबर जो है कट जाएंगे। तो आपको जब पता हो गया कि मध्यिका में इस फार्मूला का यूज करेंगे, तब आपको इसको लर्न कर लेना चाहिए, याद कर लेंगे, या रोट लर्निंग कर लेंगे, रट्टा मार लेना चाहिए। तो चलेंगे अब ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करके, सबसे पहले हम अब रीडिंग रखते हैं। L1 की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 20, फिर L2 की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 30, माइनस फिर L1 की वैल्यू कितना है 20, और F की वैल्यू कितनी है 20, n/2 की वैल्यू कितनी है, ये है 25, और C की वैल्यू देखेंगे ये है 10। बारी बारी हम पूरी वैल्यू रख लिए। समझ रहे होंगे आप कि हम ये जो फार्मूला है इसके जरिए हम क्या करेंगे, L1 L2 माइनस L1 F n/2 C सबके वैल्यू रख देंगे। कैसे रखे हैं, L1 यहाँ पे देखते हैं 20, L2 यहाँ पे देखते हैं 30, माइनस L1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 20, और F की वैल्यू कितनी है 20, यहाँ पे लिख देंगे, और n/2 की वैल्यू कितनी है देख लीजिए, n/2 25, और माइनस C की वैल्यू है 10 कंटिन्यू लिख दिए। लिखने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, 30 से अगर हम 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और अपान के 20 इंटू, अब यहाँ पर ब्रैकेट खोलते हैं तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझे। और 25 से अगर 10 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा
15, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब देखिए 10 का अगर टेबल दो बार पढ़ें, 10 टू जा 20, तो आया कितना? 20 प्लस 15 अपान के 2, कितना आ गया? 15 अपान 2। अब आगे हम बढ़ते हैं, 20 का हम 20 लिखा रहने देंगे, इसमें हम कुछ नहीं चेंज करेंगे। अब 15/2 का आधा कर लेंगे। अगर 15 का 2 से डिवाइड करोगे, 2 को हम डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, 5 से 4 घटाएंगे, 1 बचेगा, स्क्वायर लगाए, 0 बढ़ाए, 5 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर जो इसको डिवाइड करने के बाद आया कितना है? 7.5। या इस तरह समझो 15/2 का मतलब 15 का आधा 7.5। और 20 में अगर हम 27.5 जोड़ेंगे तो 27.5, यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आप तो देख रहे होंगे यहाँ पर उत्तर इसका राइट है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना, बार बार इस तरह क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है। इसके अलावा आप लोग दूसरा टाइप देखेंगे, सेकंड नंबर आपके बोर्ड पर है। तो हम चलते हैं, पहले क्वेश्चन को मिटा देते हैं और आप लोग इसको समझते जाएं और अपने कॉपी पे करते जाएं, जिससे कि आप अच्छा सीख सकें। देखेंगे अब सेकंड नंबर के लिए हम क्या करते हैं बच्चा लोग, ये करेंगे। सेकंड में लिखा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक 28.5 हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात करो। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोर्ड एग्जाम 2025 जो अब की बोर्ड एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो आपको इसको इन दोनों को अच्छे से समझ लेना है। सबसे पहले लिखते हैं वर्ग अंतराल। जैसे पहले सीरीज सारणी बनाए थे, सेम कंडीशन बनाएंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जो भी वर्ग अंतराल है 0 से 10 पूरा नोट कर लेंगे। इसका देखिए 0 से 10 पूरा 60 तक है, तो कंटिन्यूम लिखते जाएंगे। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए बच्चों, करना क्या है, यहाँ पर योग कंडीशन उसी तरह रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। योग को हम कोई तरह से चेंज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं। 0 से 10 के बाद इसका जो बारंबारता है, हाँ बारंबारता, बारंबारता को कंटिन्यू नोट कर लेंगे। बारंबारता में क्या लिखा है? 5x 20 15 और लिखा है y और लिखा है 5। ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे और इसमें अगली कंडीशन क्या लिखी गई है। सबसे पहले हम संचय बारंबारता निकालते हैं। संचय बारंबारता के लिए पहले 5 लिखेंगे। 5 में x जोड़ते हैं, 5 प्लस x। इसमें 20 जोड़ते हैं, 20, अगर 5 प्लस x में 20 जोड़ते हैं 25 प्लस x को रोक देंगे और बाकी 5 में 20 को जोड़ लेंगे। और 25 में अगर 15 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 40 प्लस के x। और 40 प्लस x में अगर इतना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस के x प्लस के y। और इसमें इतना जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। यहाँ तक कंडीशन समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं।
और इसमें एक लाइन और रहेगा, जबकि बारंबारताओं का योग, जबकि बारंबारताओं का योग अस्सी है। दो चीज दिए, एक माध्यक दिया गया है 28.5 और एक लिखा है बारंबारताओं का योग, ये दिया गया 80। तो बारंबारताओं का योग यहाँ पर n/2 पहले दे दिया गया है 80। क्लियर? अब समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे n/2 इक्वल टू 80/2 इक्वल टू 40। ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे, अब देखेंगे कि 40 जो है किसके बीच में जाएगा। 40 हमारा किसके बीच में जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखो 40 प्लस के एक्स लिखा और 25 प्लस के एक्स लिखा है। अगर हम 25 में क्या जोड़ दें, 25 में अगर हम 20 जोड़ दें तो 45 हो जाएगा। एक्स की कोई भी वैल्यू जोड़ सकते हैं और 40 में जोड़ दें ज्यादा, तो इसका मतलब जो 40 है ये इन दोनों के बीच जाएगा। किनके बीच जाएगा, 5 प्लस एक्स और 25 प्लस एक्स के बीच में ही जाएगा। ठीक है, तो इसके जो सामने वाला होगा ये होगा f, इसके सामने वाला ये होगा L1 और ये होगा L2 और इसको हम क्या मानेंगे, C मानेंगे। क्लियर है? आप लोग इस चीज को समझना, कोई 40 कहाँ जाएगा। जैसे 5 है, 5 में हम कितना जोड़ दे, 5 में हम जोड़ देंगे, मान लिया जाए जोड़ देते हैं 20 जोड़ देते, ये कितना हो गया 25। और 25 में हम फिर 20 जोड़े क्योंकि एक्स को हम 20 माने हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 जो 45। तो किसके बीच में 40 गया, इसी के बीच में तो गया। एक मानक मान लेते, अगर इसके बीच में लेते हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? अब आप लोग समझने की कोशिश करते जाओ। L1 बराबर जो यहाँ पर होगा ये कितना हो जाएगा 20 और L2 बराबर कितना हो जाएगा 30 और F इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और C इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स। और आप लोगों के पूछ रहा है कि मध्यिका दिया गया है, यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो लिखेंगे माध्यक बराबर का फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान के एफ, ब्रेकेट में लिखेंगे n/2 माइनस सी। कंटिन्यू आप लोग समझते जाएं, क्योंकि आप लोग अगर समझ जा रहे हैं तो इसे आप बेहतर कर सकते हैं। और आप लोग को ये मान चलिए ये 100% में 99% क्वेश्चन रिपीट होता है हर साल। तो चलते देखते हैं, माध्यक कितना दिया गया 28.5, वो देख लीजिए, आप क्वेश्चन देखें, वो लिखा है 28.5 और L1 को वैल्यू दी गई है, इसमें L1 को वैल्यू दी गई है 20, L2 को वैल्यू दी गई है 30 माइनस 20 और S को वैल्यू दी गई है 20। अब बात आते हैं n/2 को वैल्यू दी गई है 50 और C को वैल्यू दी गई है 5 प्लस F। कितनी दी गई है 5 प्लस F। इतनी बात, इतनी कंडीशन आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, 28.5 20 प्लस, अगर 30 से हम 20 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और अपान के 20 और ब्रेकेट में लिखेंगे 40 माइनस के, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस के 5 माइनस के x। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसको ब्रेकेट के अंदर क्यों कर दिए हैं, क्योंकि ये दो सी की वैल्यू 5 प्लस एक्स है, इसलिए हम ब्रेकेट के अंदर लिखेंगे। अगर ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो आप लोगों की इन बारीकियों को समझना है। आगे बढ़ते हैं, 28.5 20 10 2 जा 20 1/2 और ब्रेकेट के अंदर जाएंगे, लिखेंगे कितना 40 से अगर 5 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 40 से 5 घटा 35 माइनस से यस। अब इस 20 को इधर भेज देंगे, जब 20 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 28.5 माइनस के 20, क्योंकि ये उस पार से इस पार है, पक्षांतर हो जाएगा। माइनस के 20 इक्वल टू 1/2 और ब्रेकम लिखेंगे 35 माइनस के एक्स। आप लोगों को समझते जाना है। अब आगे क्या लिखा है 28.5 से अगर हम 20 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8.5 इक्वल टू 1/2 ब्रेकम लिखे 35 माइनस के एक्स।
इस 8.5 को हम इस यहाँ 5 है, 8.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पंचे 10 और 2 8 16 17, एक अंक पर दशमलव लगा दिए इक्वल टू 35 माइनस एक्स। अब देखते जाएंगे, यहाँ देखिए 17.0 को हम 17 लिख सकते हैं, एक्स वैल्यू है कितना आएगी 18 आएगी। यहाँ पर 80 है इसलिए ये कंडीशन में 18 यहाँ आया, अगर यहाँ 60 होता तब ये आंसर आता, तो ये जो है दिया गया था ये गलत दिया गया है। जो x की वैल्यू होगी ये कितनी आई है, x वैल्यू आंसर में आया है 18, तो हम लिख देंगे 18। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना, तो y की वैल्यू के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो y की वैल्यू के लिए अब हम इसको मिटा कर तो बताते हैं कि क्या करेंगे, देखेंगे ध्यान से समझेंगे। करना क्या है बच्चों, आप लोग इतना समझ गए होंगे कि हमें क्या करना रहेगा, आप लोग बार बार रिपीट करके देख लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है बारंबारता, तो लिखेंगे बारंबारता का योग, बारंबारता का योग, बारंबारता का योग बराबर दिया गया है कितना 80। अब योग में लिखा है 5 प्लस एक्स प्लस 20, हम इसको जोड़ लेंगे कंटिन्यू, जोड़ते चले जा रहे हैं 80। ठीक है, अब इसके बाद हम 5 30 5 25, 25 में अगर हम 5 जोड़ते कितना हो जाएगा, 25 5 30, 3 10 40, 5 45 आ जाए कितना 45 प्लस के एक्स प्लस के वाई, क्योंकि इसका जोड़ देखेंगे यहाँ पे तो इतना आ रहा होगा। अब x प्लस वाई इक्वल टू 80 माइनस के 45, तो x प्लस वाई इक्वल टू 80 से अगर 45 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से 5 घटाएंगे 5 आएगा, और यहाँ पे कितना बचता है 7 7 4 घटाए 6। अब ध्यान रहे कि आप लोग x की वैल्यू पता अभी निकाले हैं कि x की वैल्यू 18, तो लिखेंगे x इक्वल टू 18 समीकरण, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अब एक को नोट कर लेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना 35, तो x की जगह पर 18 लिख दिया प्लस वाई। आप लोग थोड़ा सा देख रहे होंगे बोर्ड पर नहीं नजर आ रहा होगा, तो आप देखें समीकरण 1 में रखने के बाद ऊपर देख लें कि x प्लस वाई बराबर कितना हम लिखते हैं 35। अब यहाँ पर हम करते क्या है, x को 18 लिख देंगे, जहां x है यहाँ पर 18 लिखे प्लस वाई इक्वल टू कितना 35, तो y इक्वल टू 35 माइनस 18, तो अगर 35 से 18 घटा देते हैं तो कितना आता है बच्चों 17 आता, तो x y को वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। ठीक है, तो अब ओवरऑल जो आंसर मेरा आया है एक आया 18 और y की वैल्यू आई कितनी 17। अब ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर, तो मेरे समझ से आपके समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको बार बार करेंगे तब आपके समझ में आए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2024 2025 2023 2022 2020 सभी जितने भी परीक्षाएं होती हैं हर साल एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे कि वो भी अच्छे से समझ सके।